हज के मुक़द्दस सफ़र से पहले खिदमतगार तैयार हो गए हैं हज यात्रियों की खिदमत के लिए। इस मरतबा यूपी की जिला बरेली से करीब 700 लोग ज़िंदगी के सबसे हसीन सफ़र पर रवाना होंगे। उनकी रवानगी से पहले हज सेवा समिति ने कुछ नए नौजवानों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उसके लिए पटेल चौक के सेंटर बैंक्वेट हॉल में पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मंत्री एवं बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान और हज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। आज हज सेवा समिति का प्रोग्राम था और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनका सबका सम्मान समारोह रहा है। सभी लोगों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और ये संस्था ऐसी संस्था नहीं है जिससे कोई कमाई हो सके, कोई रिटर्न मिले। ये संस्था ऐसे लोगों की सेवाएं करती है जो हज को जाते हैं और हज मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, जो उस लायक हो वो हज को जाए। और सारे लोग जिन्हें जानकारियां नहीं होती हैं उन सबको ट्रेनिंग कैंप लगाकर ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। और इसके अलावा भी जो भी दिक्कतें आती हैं उन सब दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से लेकर हज तक, मक्का मदीना तक, अगर इन लोगों को कोई परेशानी आती है तो उन लोगों की परेशानियाँ दूर करने का काम करते हैं। वहाँ भी हज सेवा समिति के कई लोग हैं जो वहाँ भी लोगों की देखभाल करते हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम आज था। जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी है हज की, मुझे महासचिव चुना गया है और इंशाअल्लाह ताला इस साल मैं भी हज पे जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी मुझे यह है, उसके साथ साथ हज के साथ साथ खुशी यह है, इन लोगों ने मुझे जो महासचिव की जिम्मेदारी दी, मैं बहुत इनका आभारी हूँ और खुशकिस्मत भी हूँ कि अल्लाह ताला इस बार मुझे हज पे बुला रहा है। जी, मेरा नाम अहमदुल्ला वारसी है। मुझे जो है हाजियों की दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से और बुज़ुर्गों के करम से जो है बरेली में 17 साल का जो है मौका मिला है हाजियों की सेवा करने, खिदमत करने का। और इन लोगों को, आज जो नए लोगों को जोड़ा गया है, क्योंकि मस्जिद मंडल अध्यक्ष जो है उपाधि दी गई है मंडल थे, तो आज जो है लोगों जोड़ा गया। ये बच्चे जो है हाजियों की खिदमत वैसे भी लखनऊ जाकर करते थे, अब और ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम लोग कमेटी में आ गए हैं। तो और सब हमारी टीम में नए हमारे ये टीम में डॉक्टर कासिम साहब हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मंडल का। आपके जो सचिव बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए हैं, आतिफ भाई हमारे सचिव बनाए गए हैं, इनको सचिव बनाया गया। फासाद भाई को जो उपाध्यक्ष बनाए गए। ये पूरी टीम है। ये यंग अभी जो जुड़े हैं, ये अगले जो कैंप में आपको जो हमेशा कवरेज करते हैं उनमें सब लोग की खिदमत के और ज़्यादा मिलेंगे, तो उसमें खिदमत करेंगे हाजियों की और बेहतर खिदमत होगी। देखिए, हाजियों की खिदमत जो है पिछले 17 सालों से बरेली हज सेवा समिति करती आ रही है। एक बेहतर कार्य अच्छा हुआ है हाजियों के लिए, इसलिए जो है तमाम लोग जो है हज कमेटी में आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बरेली हज सेवा समिति हाजियों की सेवा सच्चे मन से, सच्चे दिल से कर रही है और निस्वार्थ कर रही है। सभी लोगों की एक बड़ी टीम बनी है। बड़ी टीम की आज यहाँ पर घोषणा हुई है। हाजी शकील कुरैशी साहब हैं और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं हमारे बीच जो है आ गए हैं कि हाजियों की हम दिल से सेवा करें ताकि हाजियों को किसी किस्म की कोई भी दुश्वारियाँ सामने ना आए। ट्रेनिंग, चाहे ट्रेनिंग कैम्प हो, टीकाकरण कैम्प हो या छोटी मोटी बातें हों, सभी हाजियों को बताई जाए और भी निस्वार्थ बताई जाए। मतलब किसी भी हाजी का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न कोई भी आदमी कर ना सके। तो हम सीधा अब तो यूपी हज कमेटी ने इतनी सेवाएं शुरू कर दी हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तमाम जो है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आती है उसको हम हाजी को मतलब आसान तरीके से उस तक पहुंचा देते हैं ताकि उसको हाजी को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हमारे असद भाई हैं, अजीम भाई हैं और ये समरान भाई हैं, अहमदुल्ला वारसी साहब हैं और तमाम ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं जो हाजियों की सेवा सच्चे मन से, सच्चे दिल से करेंगे। कितने हमारे यहाँ से हाजी 700 कुछ हाजियों का जो है चयन हुआ था। अभी पहली किस्त कितने लोगों ने जमा किए, उसके जो फाइनल लिस्ट आएगी कि कुछ लोगों ने किस्त नहीं जमा किए, तो उसको जो है जिन लोगों ने पहली किस्त जमा कर दी है उनका जो है मतलब क्रम माना जाएगा कि वो उतने हाजी लोग जाएंगे। जो फाइनल किस्त जमा कर देंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, वो हज पे जाएंगे। तो अभी 700 कुछ लोगों ने जो है हज का बरेली से आवेदन किया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। अभी नई लिस्ट आएगी कि बरेली से कितने लोगों ने पहली किस्त जमा करी थी, तो कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ कि कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया है। जो बीमारी के कारण या किसी को कोई दिक्कत हुई तो उस वजह से उन्होंने हज पे जाना कैंसिल किया है। तो उनको जो है वेटिंग सूची में हज कमेटी डालती है। तो इसलिए कितने हाजी जाएंगे ये अभी जब उत्तर प्रदेश हज कमेटी द्वारा जो नई लिस्ट आएगी उसके बाद बताएंगे। पहले तो मैं हज सेवा समिति के संस्थापक
पम्मी खां वारसी साहब को, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा जो उन्होंने आज हज सेवा समिति से लोगों को जोड़ा है, शहर के नामी कामी हस्तियों को जोड़ा है, इन्होंने तमाम हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है। पहले मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। आज बरेली के एक निजी बारात घर में ये सम्मान समारोह था। इसमें हमारे हज सेवा समिति के अध्यक्ष बहेड़ी के अताउर रहमान साहब जो विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, अब वो भी मौजूद थे। और अब हमारा आज उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है नई बरेली हज सेवा समिति ने मीडिया प्रभारी की कि अब मैं उसे बाखूबी से निभाऊंगा और जो भी हाजियों का काम होगा उसको ईमानदारी से निभाऊंगा और जो भी सेवा हो सकती है हमारी पूरी टीम हज सेवा समिति की दिन रात हाजियों की लगी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है हाजियों के साथ, ये हज सेवा समिति हर टाइम उनके साथ खड़ी हुई है। मैं अपने हज सेवा समिति के जो हमारे फाउंडर हैं पम्मी खां वारसी साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हज सेवा समिति के जितने भी मेरे और भी जो दोस्त हैं, सब लोग लगातार बरसों से हाजियों की सेवा करते चले आए हैं और जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पद के लिए मैं हाजियों की आने वाले टाइम में सेवा कर सकूँ। और जो नई जिम्मेदारियाँ दी गई उसके लिए मैं बरेली हज सेवा समिति के पम्मी खां वारसी साहब और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उस सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। हज पर जाने के लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म पम्मी खां वारसी ने तैयार किया है वो एक बहुत अच्छा कदम है। ये पिछले 17 सालों से काम कर रहा है और लोगों की काफ़ी मदद हुई है, लोगों को काफ़ी जानकारी होती है। और यहाँ से जब भी कोई हाजी जाते हैं तो यहाँ की जो मिली हुई जानकारी है उनके वहाँ बहुत काम आती है। इस पिछले साल मेरा भी अल्लाह पाक के हुक्म से जाने का मुझे मौका मिला और मैं वहाँ पर गया। सरज़मीन अरब पर जाकर के मैंने सबसे पहले हम लोगों को ले जाया गया अपने आका करीम के रोज़ा पाक पर जाकर के उसका दीदार किया और उसके बाद फिर एक हफ़्ता वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ पर हम मक्का शरीफ में जाकर के अल्लाह के घर का दीदार किया। ये बहुत शर्फ़ की बात है। वहाँ पर जाने के बाद जो अरकान होते हैं उन अरकानों में 5 दिन के अरकान महत्वपूर्ण हैं, ख़ास हैं। 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा। तो इसमें ईद से 2 दिन पहले 8 ज़िलहिज्जा को हम लोगों को मिन्हा जाना पड़ता है। हम लोग मिन्हा जाते हैं, वहाँ पर क़याम करते हैं। उसके बाद फिर वहीं से अराफात 9 ज़िलहिज्जा को जाते हैं। ईद से 1 दिन पहले, मतलब ईद का मतलब बकरा ईद जो होती है उससे 1 दिन पहले हम लोग अराफात जाते हैं। वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग जो भी हाजी होते हैं, जो भी अल्लाह के बंदों को ये मौका मिलता है, वहाँ जा कर के ज़ोहर की नमाज़ के बाद दुआ करते हैं। दुआ के बाद फिर हाजी कहला हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग मुज़ल्फ़ा आते हैं। मुज़ल्फ़ा में हम लोगों को इशा और मगरिब दोनों की अदा करना पड़ती है। मगरिब के टाइम भी अगर हम चलेंगे तो मगरिब की नमाज़ हम मुज़ल्फ़ा जाके ही पढ़ेंगे। दोनों नमाज़ें अदा करने के बाद फिर हम रात भर खुले आसमान के नीचे दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद फिर हमें 10 ज़िलहिज्जा यानी कि बकरीद वाले दिन ख़ास फिर हमें जाना पड़ता है जमारात जाते हैं। जो भी हाजी होते हैं सब जमारात जाते हैं। पहले शैतान को कंकड़ी मारते हैं और उसके बाद वापस मिन्हा आ जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद एक होता है तवाफ़े काबा, जो हमें 2 दिन का उसमें वक्त मिलता है। पहले दिन भी जमारात जाने के बाद और दूसरे दिन भी। दूसरे दिन फिर जाते हैं और फिर जा कर के तीनों शैतानों को, छोटे बड़े और उससे बड़े, कंकड़ी मारते हैं। फिर तीनों अगले दिन फिर 12 ज़िलहिज्जा को कंकड़ी मारने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर हम लोगों का हज 5 दिन का, वही 5 दिन ख़ास हैं हज के। उसके बाद फिर हम लोग अपने क़याम, जहाँ हम लोग क़याम करते हैं वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब भी हमें वापस आना होता है, हमारी तारीख़ दिन फिक्स होता है, फिर हम वापस आ जाते हैं। बरेली हज सेवा समिति की तरफ से नए सिरे से कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, कुछ पुराने पदाधिकारी हैं। तो हज सेवा समिति के संस्थापक समाज सेवी पम्मी वारसी साहब ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता विधायक और पूर्व मंत्री और समाज सेवी हज कमेटी के अध्यक्ष अताउर रहमान साहब थे हमारे यहाँ। मुख्य अतिथि के तौर पर पवन सक्सेना साहब अभी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में और तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे गए, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। और आज ऐसे कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो किसी प्राप्ति के लिए नहीं, बदले में कुछ लेने के लिए नहीं किए जाते। ये सवाब का काम है, सेवा का काम है। जो हाजी हमारे बाहर जाते हैं
कागज़ों की बड़ी प्रक्रिया होती है, उतना अध्ययन नहीं होता, सबके पास जानकारियाँ नहीं होती, तो उनके कागज़ तैयार करना, आवेदन कराना, फीस जमा करना, फिर उनको प्रशिक्षण देना, वैक्सीनेशन कराना, उनकी सारी इस तरह की तैयारियां, फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कि वहाँ पे आपकी किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो ये काम सालों से हो रहा है, बहुत मेहनत से लोग यहाँ काम करते हैं और लगातार इसके लिए तत्पर रहते हैं। यह सब देख के अच्छा लगता है कि समाज में अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, अपने लिए तो सब काम करते हैं। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है।